अस्सलाम स्टूडेंट्स। 7 क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर बी करने जा रहे हैं स्टूडेंट, जो है फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो स्टूडेंट सेट की हमने इंटरसेक्शन निकालनी है। तो सोल्यूशन पे आ जाते हैं स्टूडेंट। इंटरसेक्शन किस तरह से निकालते हैं? एक इंटरसेक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, हमने जो हमारे पास दो सेट दिए गए हैं उनमें से हमने कॉमन जो नंबर है वो निकालना है। तो जो कॉमन जो हमारे पास नंबर होते हैं उनका जो सेट बनता है वो हो जाए उनका इंटरसेक्शन सेट। तो स्टूडेंट आते हैं सोल्यूशन पे। ए इंटरसेक्शन में हमने ये साइन देनी है उल्टी यू। इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू हमारे पास आएंगे इंटरसेक्शन 1 2 3, ये है ए के एलिमेंट और इंटरसेक्शन की साइन यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे हम बी के एलिमेंट जो है 3 6 9 एंड 12। तो स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू। अब कॉमन देखेंगे, यहाँ पे 1 है, 1 यहाँ पे नहीं है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे भी है। तो स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास कॉमन नंबर 3। तो स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 3। तो 3 आ गया इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, जो हमारे पास दोनों सेट में से कॉमन नंबर आया वो हमने निकाला और वो बन गया इनका इंटरसेक्शन। आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेम ही इस तरीके से हमने करना है, डी इंटरसेक्शन ई निकालना है। तो स्टूडेंट डी इंटरसेक्शन ई, हमारे पास डी के एलिमेंट है 2 4 एंड 6 एंड 8, ये है डी के एलिमेंट। और उसके बाद यहाँ पे इंटरसेक्शन की साइन और एलिमेंट आएंगे हमारे पास ई के 2 4 6 8 एंड 10। ये आ गए हमारे पास डी के ई के एलिमेंट। तो स्टूडेंट इंटरसेक्शन ऑफ डी एंड ई आएगा हमारे पास। अब देखेंगे 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे भी है, तो 2 को उठा लें। और 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, तो ये भी लेंगे हम। और 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे भी है, इसको भी लेते हैं। और ऐड भी यहाँ दोनों में है, तो स्टूडेंट ऐड को भी लेंगे। तो डी इंटरसेक्शन ई हमारे पास आ गया स्टूडेंट 2 4 6 एंड 8, ये आ गया हमारे पास डी इंटरसेक्शन ई। चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए पी सेट है हमारे पास और उसके बाद क्यू है, इनका इंटरसेक्शन निकालना है। तो स्टूडेंट आ जाते हैं पी इंटरसेक्शन क्यू। तो स्टूडेंट ए बी सी और डी आगे एलिमेंट पी के इंटरसेक्शन की साइन रखेंगे और क्यू के एलिमेंट है ए ई आई ओ एंड यू। तो स्टूडेंट पी क्यू इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे ए हमारे पास आ रहा है और बी नहीं है, सी भी नहीं है, तो स्टूडेंट खाली ए आ गया। तो ए अगर हम पी इंटरसेक्शन क्यू निकालते हैं तो स्टूडेंट ये आ जाता है हमारे पास ए। आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जो है हमारे पास सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में स्टेटमेंट दी गई हमारे पास। स्टूडेंट्स को समझते हैं। ए सेट ऑफ इंटीजर्स, आपने यहाँ पे समझना है, ए सेट ऑफ इंटीजर्स एंड बी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो स्टूडेंट इंटीजर्स 2 टाइप के होते हैं, एक नेगेटिव और एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमने यहाँ पे सेट बनाना, इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन आपने ये समझा कि कॉमन नंबर होते हैं जो हम दोनों सेट में से निकालते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेट दिए गए हैं, एक सेट ऑफ इंटीजर्स दिया गया है, मतलब कि इंटीजर सेट जिसमें पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी नंबर हो। और दूसरा हमारे पास सेट दिया गया है पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब कि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो कॉमन चीज निकल रही है वो निकल रही है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो स्टूडेंट पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं? तो पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ पे मैं आपको सेट बना के दिखाता हूँ ताकि आपके लिए बहुत इजी हो कि आप किस तरह से सेट बनाना है। तो स्टूडेंट ए हमारे पास सेट है, आते हैं सेट ए
और इंटरसेक्शन निकाली है सेट बी के स्टूडेंट ये और सेट बी इंटरसेक्शन निकालनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं बना लेता हूँ नंबर्स। तो किस तरह के होते हैं पॉजिटिव जो हमारे पास नंबर होते हैं यहाँ पे आ जाते हैं, प्लस के आ जाते हैं नंबर हमारे पास 1 2 3 4 इस तरह से नंबर चलते जाएंगे। और यहाँ पे अगर आते हैं हम तो यहाँ पे आ जाता है -1 -2 -3 और ये नंबर यहाँ पे चले जाते हैं। तो स्टूडेंट ये एज ए सैंपल मैंने बनाया है। तो ये होते हैं हमारे पास इंटीजर नंबर जो इस साइड पे नेगेटिव और इस साइड पे पॉजिटिव होते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो नंबर दिए गए हैं, दूसरा जो हमारे पास बी सेट गया है आया है, तो स्टूडेंट बी सेट है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर इस तरह के हमारे पास नंबर होते हैं 1 2 3 और आगे हम चलते जाएंगे, ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो स्टूडेंट अगर हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो स्टूडेंट ये आ जाता है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि कॉमन जो चीज़ निकली है वो पॉजिटिव। तो स्टूडेंट हम इसको इस तरह से रख सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास ये आता है सेट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 पे आगे हम जो है इफ ए इक्वल्स टू ए बी सी डी एंड बी इक्वल्स टू डी ई एफ एंड सी इक्वल्स टू एफ जी एच, देन क्या करना है, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी और एन इंटरसेक्शन सी। उसके बाद आपने एन निकालना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन होल जो हमारे पास है बी इंटरसेक्शन सी होल। तो इनका आपने पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन पे आ जाते हैं हम। नंबर 5 जो है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी पर आते हैं हम। ए के एलिमेंट हमारे पास क्या है, ए बी सी एफ डी के बाद इंटरसेक्शन की साइन, और बी के एलिमेंट है हमारे पास डी ई एन एफ। तो स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी हो जाते हैं हमारे पास कॉमन कोई नंबर कौन सा निकल रहा है हमारे पास डी स्टूडेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी आता है हमारे पास डी। अब स्टूडेंट हमने निकालना है जो है हमारे पास ए इंटरसेक्शन डी और इंटरसेक्शन सी। तो स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी और जो हमने निकाला इंटरसेक्शन। अब आते हैं हमने यहाँ पे सी के एलिमेंट रखने हैं। सी के एलिमेंट क्या है हमारे पास, एफ जी एच। तो स्टूडेंट ये आता है एफ जी एंड एच। तो स्टूडेंट अगर हम इनका इंटरसेक्शन निकालें तो क्या होगा, नो एनी कॉमन नंबर मीन्स के आपने के पास आ जाएगा नल सेट। तो स्टूडेंट ये चलते हैं। तो स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी जो है हमारे पास क्या आया, वो आया नल सेट। अब ये एक स्टेटमेंट हमने कर दी। अब आते हैं इस स्टेटमेंट पे स्टूडेंट, सेम ही यहाँ पे हमारे पास आंसर आना चाहिए और आएगा भी। चलते हैं। तो स्टूडेंट इसी को हम इसी पेज पे कर लेते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट यहाँ हम रखेंगे, हमें क्या निकालना है, ए बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे पहले, उसके बाद इंटरसेक्शन ए पे आते हैं। तो स्टूडेंट ये आगे हमारे पास बी, सॉरी ये हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, जल्दी करते हैं हम तो ये चीज़ें हो जाती है। ए इंटरसेक्शन सी, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी। अब आते हैं बी के जो एलिमेंट है हमारे पास वो क्या है, बी के एलिमेंट हैं डी ई और एफ इंटरसेक्शन की साइन, और सी के एलिमेंट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, सी के एलिमेंट हैं हमारे पास एफ एंड जी एंड एच। ये हमारे पास सी के एलिमेंट। तो स्टूडेंट
इनका इंटरसेक्शन निकालें तो कौन सी चीज़ हमें यहाँ पे कॉमन मिल रही है। तो स्टूडेंट ये मिल रहा है हमारे पास एफ, तो एफ कॉमन मिल रहा है। अब आते हैं हम ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। तो स्टूडेंट एफ जो है बी इंटरसेक्शन, अब यहाँ पे हमने ए जो है उसका के एलिमेंट रखने, ए के एलिमेंट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ए के एलिमेंट है ए बी सी डी, तो ये आ गया ए बी सी और डी। उसके बाद हमने रखने हैं बी इंटरसेक्शन सी, जो है हमारे पास आ गया इंटरसेक्शन की साइन रखेंगे और यहाँ पे आता है हमारे पास एफ। तो स्टूडेंट अगेन आप देखें कि देयर इज नो एनी कॉमन नंबर, देयर फॉर हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और जो आ रहा है वो स्टूडेंट क्या आ रहा है, अगेन यहाँ पे नल सेट आ रहा है। तो स्टूडेंट हमने प्रूव कर दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है लास्ट क्वेश्चन नंबर बी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 जो है लास्ट, if d equals to 2 3 and e equals to 4 5 and f equals to null set, then find d intersection e intersection f। तो स्टूडेंट सोल्यूशन पे आ जाते हैं, पहले निकालेंगे d इंटरसेक्शन e। तो स्टूडेंट d के एलिमेंट है हमारे पास 2 and 3, इंटरसेक्शन की साइन रखेंगे और e के एलिमेंट है हमारे पास 4 and 5। तो d इंटरसेक्शन e हमारे पास आ गया स्टूडेंट नल सेट, क्योंकि नो एनी कॉमन तो नल सेट आ जाएगा। अब आते हैं स्टूडेंट हम क्या निकालेंगे, डी इंटरसेक्शन ई होल इंटरसेक्शन एफ। तो स्टूडेंट डी इंटरसेक्शन ई होल जो है हमारे पास वो है नल सेट। इंटरसेक्शन अब निकालेंगे, आएंगे एफ के जो एलिमेंट है, एफ के एलिमेंट हमारे पास क्या है, नल सेट है। तो स्टूडेंट इसका जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा, वो भी तो नल ही सेट आएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास डी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ क्या आया, नल सेट आ गया स्टूडेंट। अब आते हैं नंबर 2 पे, जहाँ पे हमने फाइंड करना है ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे पहले स्टूडेंट हम। तो ई इंटरसेक्शन एफ, एफ बड़ी आनी चाहिए। तो उसको अब ई के जो एलिमेंट है वो हमारे पास हैं 4 and 5 एंड एफ के जो एलिमेंट है स्टूडेंट वो है नल सेट। तो इसका जो हमारे पास ई इंटरसेक्शन एफ आएगा वो भी आएगा नल ही सेट। तो स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं जहाँ हमने डी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ और निकालेंगे। तो स्टूडेंट पहले हम डी के एलिमेंट रखते हैं जो है हमारे पास 2 and 3, उसके बाद इंटरसेक्शन की साइन अब रखेंगे स्टूडेंट ई एंड एफ जो है इनके कंबाइन जो हमारे पास एलिमेंट है वो थे नल सेट। तो स्टूडेंट देयर इज नो एनी कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा अगेन नल सेट। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर बी जो था एक्सरसाइज नंबर 1.2 का यहाँ पर सॉल्व हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद आपको हमारी जो वीडियो है वो मिले। तब